हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब फुल ऑन पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग जो लेके आ गई हूँ आप सब के लिए, आज के रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं, जी हाँ, आपके पार्टनर के बारे में जानेंगे कि आपके पार्टनर आज आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की आज हम बातें करने वाले हैं। ठीक है। सो गाइस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग आप सबके लिए हो रही है और रीडिंग जनरल रीडिंग हो रही है, कलेक्टिव हो रही है और टाइमलेस रीडिंग हो रही है। सो इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड साथ ही साथ जो लोग चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट एंड देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे। तो नाम ले लीजिए अपने मन में 3 बार अपने पार्टनर का। डिवाइन में प्लीज बताएं। थैंक यू सो मच। प्लीज हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के बारे में। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो कार्ड्स ना ये आए हैं। चलो अब आए हैं तो लेना ही पड़ेगा। अब इतने कार्ड्स आ गए हैं कि मैं क्या ही कहूँ। तो यहाँ है सबसे पहले नाइट ऑफ कप्स, यहाँ है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चलो और कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ है मेरे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, डेविल की एनर्जी आई है। यहाँ है हैंग्ड मैन। यहाँ पे है मेरे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ है मेरे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, लास्ट 1 कार्ड। चलो आ गया ये कार्ड। यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक मून का कार्ड है। ओके, सो मून की एनर्जी, सबसे पहले साइन बता दूं आपको। तो साइन है मेरे पास यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यानी कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सारी राशियां यहाँ पे मौजूद हैं। आपके या आपके पार्टनर का साइन कोई भी हो सकता है। साइन के ऊपर फोकस मत कीजिए, इस रीडिंग, इस एनर्जी के ऊपर फोकस करना चाहिए आपको। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो मुझे बता रही है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड सबसे पहला कार्ड आया है। तो मैं देखूँ तो दिल में ना आज आपके लिए बहुत ही प्यार है, बहुत प्यार। जैसे प्यार उमड़ता है ना, आपके पार्टनर के दिल में भी वो प्यार उमड़ रहा है। दिल में एक खिंचाव महसूस हो रहा है आपके पार्टनर को। वो आपके साथ इमोशनल चीजें जो है ना, अपनी फीलिंग्स जो है ना वो शेयर करना चाह रहे हैं। ये व्यक्ति उस मूड में आ चुके हैं जब ये व्यक्ति आपसे कह सकते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है ना। तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मेरी बात तो सुनो। तो ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपके साथ अपनी फीलिंग्स को ना आपके साथ बैठ करके, है ना, आपके साथ बैठ करके शेयर करना चाहते हैं। फोन पे नहीं, बैठ कर सामने आमने सामने बैठ के बातें करना चाहते हैं ये व्यक्ति। ठीक है, आपके बारे में सोच के उनका मूड अच्छा हो जा रहा है ना, अच्छा हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि आज सुबह सुबह काफी चीजें, मतलब लगा है ना जैसे कि बहुत ही खूबसूरत सा सपना देखा है और उस सपने में आप थे, ये थे, और उस सपने में ये व्यक्ति अपने मतलब आपको प्रपोज कर रहे थे, अपनी फीलिंग्स को ये व्यक्ति बता रहे थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ, मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति आपको मैसेज करना चाहते हैं,
आपकी तरफ, मतलब उनकी जो फीलिंग्स है ना, ऐसा लगता है कि मतलब अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, कहीं न कहीं बहुत एक्टिव रहता है आपकी तरफ, ठीक है? और ऐसा भी दिख रहा है जहाँ पे ये व्यक्ति सोच समझ के ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। देखो ये प्यार में तो पड़े हुए हैं, पूरी तरीके से प्यार में डूबे-डूबे से नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है? तो प्यार में डूबे-डूबे से हालत हो चुकी है इनकी, लेकिन यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स का भी कार्ड है। अब 10 ऑफ वांड्स मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़रूर है। यानी कि ये व्यक्ति थक चुके हैं, हार चुके हैं, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, है ना, को आगे तक लेके जाने की एनर्जी में है, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी बताती है कि भाई आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तले दबे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मेबी हो सकता है कि इनकी फैमिली की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, ठीक है? फैमिली के जो है ना बारे में सोच रहे हों, या फिर कहें तो अपनी जॉब, अपने करियर के बारे में भी इनका कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति बर्डन फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, पर साथ ही उनका जो दिल है, दिमाग है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्ट्रेस, एक्सपेक्टेशंस, वर्कलोड से प्रेशराइज़्ड लग रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है? आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट हो, पर हालात उन्हें ना थका हुआ और इमोशनल ओवरलोड फ़ील करवा रहे हैं, ठीक? क्योंकि 10 ऑफ वांड्स देखोगे ना तो यहाँ पे एक गठरी डाली हुई है इस बैल के ऊपर, है ना? और ये खुद भी जो है ना यहाँ पे लिए हुए हैं, यानी कि ये व्यक्ति बहुत परेशान चल रहे हैं कि यार मेरा क्या होगा, ठीक है? यानी कि ये जो व्यक्ति है आपके, एकदम से दिख रहा है कि वो आपके लिए जो फ़ील कर रहे हैं ना, वो हल्की फीलिंग्स नहीं है, वो डीप लेवल की फीलिंग्स हैं, स्ट्रॉन्ग है, हेवी फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। कभी-कभी जब फीलिंग्स ज़्यादा हो जाती हैं ना, तो इंसान कन्फ्यूज़्ड और स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है? तो वो क्या सोच सकते हैं, वो क्या जो है फ़ील कर सकते हैं, ये सब कुछ जो है ना यहाँ पे दिख रहा है। दिख रहा है कि व्यक्ति के मन में सवाल आते हैं कि क्या मैं सँभाल पाऊँगा, रिलेशनशिप की ज़िम्मेदारी ले पाऊँगा, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा ना? तो यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति को थोड़ा डर भी लग रहा है, ठीक है? यहाँ पे वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं, वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? पर उनके ऊपर लाइफ़ का लोड इस वक़्त ज़्यादा है, ठीक? एंड फीलिंग्स हैं, डीप हैं, एक्सप्रेस करने के लिए हैवी लग रहा है, मैसेज लिखते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है? मिलना चाहते हैं पर टाइम या एनर्जी नहीं है, ठीक है? एंड आपके बारे में सोचना और रिस्पॉन्ड करने का जो प्रेशर है वो महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है? आप जो है ना, मैं देख रही हूँ कि वो आपसे बोर नहीं हो रहे हैं, ठीक है? वो लाइफ़ से थके हुए हैं, अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रही है उससे थक चुके हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि व्यक्ति की एनर्जी बताती है कि व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक होता है ना जैसे समझ में ना आना, और फिर चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है ना खराब कर लेना अपनी लाइफ़ में अपनी चीज़ों को, है ना? तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी बताती है यहाँ पे कि उनके दिल और दिमाग में ना अ, उनका दिल और दिमाग एक बात पर एग्री नहीं कर रहा है, ठीक है? वो आपको चाहते हैं पर साथ ही कुछ उनके अंदर जो चीज़ें हैं ना काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड भी चल रही हैं, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। या तो दिख रहा है कि आपसे कुछ कहना चाहते हैं पर हिम्मत नहीं हो रही है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ने उनके जो माइंड को जो है ना वो रेस्टलेस कर दिया है। उनकी लाइफ कोई स्ट्रेस उनकी लाइफ का कोई स्ट्रेस इमोशंस आपके साथ क्लैश कर रहा है, ऐसा दिख रहा है कुछ, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है एंड मुझे थोड़ा-सा आपके पर्सन इगोइस्टिक भी लग रहे हैं, तो थोड़ा ईगो वाले भी हैं, ईगो में कभी-कभी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, खुद के ऊपर बिना मतलब के प्राइड फील करना, है ना? तो ये दिख रहा है। तो वो आपको किसी और के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। एंड ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति के मन में चलता है कि क्या मैं उनके लायक हूँ? कहीं कोई और उनके लाइफ में ज़्यादा क्लोज़ तो नहीं है ना? यहाँ पे ये दिख रहा है।
ये व्यक्ति की अटेंशन, मतलब ये व्यक्ति को आपकी अटेंशन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो उनकी एनर्जी जो है ना काम नहीं लग रही है, आप उनके माइंड में हो पर पीस के साथ नहीं, इरिटेशन या फ्रिक्शन के साथ मुझे नज़र आ रहे हो आप, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि उनकी लाइफ में ना ऐसे ही बहुत स्ट्रेस चल रहा है, जहाँ तक दिख पा रही हूँ, ठीक है। तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत, बहुत, बहुत परेशान चल रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में जो परेशानी है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, इनके अनुसार से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो फायरी एनर्जी आ रही है, फायरी एनर्जी है, ठीक है। तो ऑलरेडी ये व्यक्ति गुस्से वाले पर्सन है और उसके ऊपर से ही व्यक्ति को और ज़्यादा मतलब प्रेशराइज़ होना पड़ रहा है, इसकी वजह से इस व्यक्ति का दिमाग थोड़ा खराब है। अब टू ऑफ वांड्स का कार्ड देख लेते हैं। टू ऑफ वांड्स की एनर्जी जो है मुझे ये बता रही है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, वो सिर्फ़ प्रेज़ेंट नहीं बल्कि आपके साथ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को भी विज़ुअलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? ये डे ड्रीमिंग नहीं है, ये रियलिस्टिक प्लानिंग होती है गाइज़, ठीक है? वो सोच रहे हैं कि क्या ये कनेक्शन आगे बढ़ सकता है और क्या हम दोनों कंपैटिबल हैं, ठीक है? अगर मैं स्टेप लूँ तो क्या होगा? ये व्यक्ति ये एनर्जी में है क्योंकि टू ऑफ वांड्स इंतज़ार करता हुआ कार्ड है ना, वेटिंग एनर्जी है ना, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन प्यार तो करते हैं, इंटरेस्ट है आप में, पर डिसीज़न पेंडिंग लग रहा है, ठीक है? यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना 2 जगह पे खड़े हैं, मतलब क्रॉस रोड भी हो सकता है या 2 राहें इनके पास हो सकती हैं, ठीक है? मतलब क्रॉस रोड ही कहेंगे, जहाँ पे स्टेप लेना इनको थोड़ा-सा वो लग रहा है, कठिन लग रहा है, ठीक है? और यहाँ पे ये वेट जो है ना, इनका जो मूव है वो मतलब इंतज़ार में ये व्यक्ति खड़े हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि उनके माइंड में आप स्ट्रॉन्गली हो एंड आप उनके दिमाग का एक एक्टिव थॉट हो, उन्हें क्यूरियोसिटी हो रही है, अट्रैक्शन हो रहा है एंड वो आपको समझना और फ़ील करना चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो डिस्टेंस को ब्रीच करना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पे वो भी दिख रहा है कि ये व्यक्ति के दिमाग में ये चल रहा है कि यार मैं क्लोज़ कैसे आऊँ उसके, ठीक है? मैं कैसे बातें क्लियर करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, ठीक है? तो आप और उनके बीच जो भी गैप है, वो उसे क्लोज़ करने की डिज़ायर फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे यही दिख रहा है कि वो आपको चाहते हैं, पेशेंस रखा हुआ है, आपको चाहते हैं ये व्यक्ति, पर आज ये व्यक्ति साइलेंटली जो है ना प्लान कर रहे हैं क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि यार थोड़ा बहुत तो मुझे ये करना ही होगा, थोड़ी बहुत चीज़ें जो है मुझे करनी ही होगी, है ना? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। अब देख लो यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। थिंकिंग की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से यहाँ पे ये चीज़ें खराब चल रही हैं। देख रहे हो? 8 ऑफ सॉर्ड्स अपने ही थॉट्स में ये व्यक्ति गुम है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि उनका माइंड फ्रीज़ मोड में है, ठीक है? इमोशंस को भी लेकर कुछ एक्सप्रेस या एक्ट नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। ये व्यक्ति का ये भी हो रहा है कि क्या मैं उसके साथ सही कर रहा हूँ? वो मेरे बारे में क्या सोचेगा या क्या सोचते होंगे? कहीं मैं गलत स्टेप तो नहीं ले रहा हूँ या नहीं हूँ? ये एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? तो आपके लिए फीलिंग्स जो है ना लॉक्ड हैं, ठीक है? पर वो आपके लिए फ़ील तो करते हैं। पर उन फीलिंग्स को दिखाने की हिम्मत नहीं हो रही है और ये उन्हें इमोशंस की कमी नहीं, ये उनके फ़ियर का रिज़ल्ट है, ठीक है? फ़ियर किस चीज़ का है? तो रिजेक्शन का है, मिसकम्युनिकेशन है, लूज़िंग कंट्रोल का है और आपका जो दिल दुखाया है, उसका जो है ये व्यक्ति को डर है, ठीक है? तो ये इमोशनली ट्रैप्ड फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि उनकी लाइफ से पास्ट इनसिक्योरिटीज़ या आपके साथ कोई रिसेंट मिसअंडरस्टैंडिंग से बना हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ये हो सकता है। फीलिंग्स का इंटरनल डायलॉग कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है? जैसे कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ पर मुझे डर लग रहा है, अगर गलत हो गया तो क्या होगा? ठीक है? क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स है ना, तो ये व्यक्ति डरते हैं। ठीक है? तो 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो बता रहा है सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे आपके पार्टनर। आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो पर वो क्या करना चाहिए इस बात को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न में मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भई वो आपके जो पर्सन है ना वो चीज़ें क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है?
आप क्या चाहते हो, रिलेशन का डायरेक्शन किधर जा रहा है, आपने इमोशंस का जो मीनिंग है वो क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि क्या उन्हें मूव लेना चाहिए या वेट करना चाहिए, इसके लिए वो रुक से गए हैं, एकदम स्टक से हो गए हैं, ऐसा लगता है, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मतलब आपकी तरफ आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक? मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं और हो सकता है आपसे बात करना चाहते हो सकता है पर उनको उनको लग रहा है कि मैं क्या बोलूँ? कैसे स्टार्ट करूँ? गलत समझ है तो, है ना? तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ही ओवरथिंकिंग मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति थोड़ा-सा सोच समझ के बढ़ना चाहते हैं। अगला कार्ड जो डेविल का कार्ड है, ये तो नेगेटिव ही कार्ड है ना? तो यहाँ पे देखो ये कार्ड जो है ना नॉर्मल बहुत ज़्यादा मतलब दिखता है। मुझे दिख रहा है कि उनके माइंड में आप जो है ना बार-बार आ रहे हो, जैसे वो चाह करके भी आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? उनकी एनर्जी आपके लिए काफ़ी इंटेंस है, फिज़िकल है, इमोशनल है, मैग्नेटिक है और एडिक्टिव भी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? तो आपके बारे में बार-बार सोचते रहते हैं, आपके मैसेजेस चेक करते रहते हैं, रीचेक करते रहते हैं, आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, आपके रिएक्शन से जो है ना आपके रिएक्शन से इम्पैक्ट हो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है एंड आपसे दूर रहकर भी आपके कनेक्शन के साथ जो है ये व्यक्ति बंधे हुए हैं, ऐसा इस व्यक्ति को फ़ील हो रहा है। तो आज सुबह इमोशनली हुक्ड लग रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति के दिल में दिमाग में आपने जैसे घर बना लिया है ना, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? आपने जैसे इस व्यक्ति को जो है ना अपना सब कुछ बना लिया है, सब कुछ मान लिया है, ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है मुझे। द हैंग्ड की एनर्जी आई है अगला कार्ड, तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपके बारे में रुक-रुक कर सोच रहे हैं, देख रहे हो? हैंगमैन की एनर्जी, यहाँ पे आपके बारे में रुक-रुक कर सोच रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए उन्हें पॉज़ चाहिए, ठीक है? तो वो चाहते हैं बहुत कुछ, बट टेम्परेरी वो मोमेंट्स को होल्ड पर रखे हुए हैं गाइस एंड आपके बारे में उनका पॉइंट ऑफ व्यू शिफ्ट हो रहा है, ठीक है? वो सोच रहे हैं कि क्या मैं गलत समझ रहा था? क्या मुझे सिचुएशन को और क्लियरली देखना चाहिए या क्या मुझे पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है? तो उनकी सोच जो है ना आज डीप मुझे नज़र आ रही है, जैसे वो आपको एक नई नज़र से देखना शुरू कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी, ठीक है? तो काफ़ी क्लियरली दिख रहा है फीलिंग्स हैं पर उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, नॉट बिकॉज़ दे दे डोंट वांट टू बट बिकॉज़ वो फ्रोज़न इन टाइम एनर्जी में है गाइस, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है? सो येस मुझे यहाँ की एनर्जी ये बता रही है। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति का आपने फ़ील किया होगा कि ये व्यक्ति कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कोई डिसीज़न ही नहीं लेते हैं, कुछ कहते ही नहीं हैं, तो उसी वज़ह से नहीं कहते क्योंकि ये स्टक हैं, ठीक है? तो मुझे ये फ़ील हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ की एनर्जी ये बता रही है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि उनके अंदर ना इमोशंस हैं एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं यहाँ पे। लेकिन वो आज उन्हें ना छोड़ना या एक्सप्रेस करना नहीं चाहते हैं, ठीक? देख लो यहाँ पे किस तरीके से प्रोटेक्ट करके बैठे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस व्यक्ति को लग रहा है कि मैं सब कुछ खुल के नहीं दिखाना चाहता, अभी तो फिलहाल नहीं दिखाना चाहता। जो फ़ील करता हूँ वो अपने पास रखता हूँ मैं, बाद में हो सकता है कि मैं उसको दिखाऊँ, ठीक है? आपको जो है लूज़ करने का भी डर है, आपको कहीं ये व्यक्ति खो ना दे, आप इनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर ना चले जाओ। इस बात का डर जो है ना ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं। ये व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? मैसेज नहीं कर रहे हैं, अपने वर्ड्स को नहीं ये देख पा रहे हैं और यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति जो है ना जानबूझ के आपसे इमोशनली डिस्टेंस बना रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति अपने मन को, अपने दिल को इतना कंट्रोल रखे हुए हैं कि ये कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि वो आपको अपने दिल में रखते हैं, पर डर के मारे दूर रख रहे हैं आपको, ठीक है? दूर रख रहे हैं कि आप कहीं इनसे मतलब इनके और करीब आओ, मतलब ये दिल के टूटने से ना काफ़ी ज़्यादा डरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं पर्सन।
ठीक है, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है। अगला कार्ड जो है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ये बहुत ही अच्छा कार्ड लगता है मुझे। तो यहाँ पे ये जो कार्ड है ये कह रहा है कि उनकी फीलिंग्स में जो है ना, आप उनके लिए एक होता है ना कि मदरली फिगर, है ना, मदरली फिगर हो, फ्रेंडली हो, है ना। किसी को भी फ्रेंड बहुत ज्यादा बना लेते हो, बहुत जल्दी बना लेते हो, ठीक है। तो आपको इमोशनली और प्रैक्टिकली सपोर्ट करना चाहते हैं, आपका ध्यान रखना, आपको सिक्योर फील कराना, आपके हिसाब से आपको समझना और पूरा करना जो आपकी ज़रूरत है, उस चीज़ को ये व्यक्ति फ़ील कर रहे हैं। देखिए, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि व्यक्ति सोच रहे हैं कि भाई आप जो है ना बहुत कभी-कभी बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हो आप भी। तो यहाँ पे वही फ़ील कर रहे हैं कि चलो ठीक है, कभी-कभी जो है ना हमें चीज़ें बैलेंस करके चलना पड़ता है। ठीक है, तो बैलेंस मैं करूँगा। यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपको अपनी लाइफ का जो है ना एक बेस्ट पार्ट समझ रहे हैं, ठीक है? वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको जो है आपके साथ बातें करना इनको पसंद है। आपके साथ एक होता है ना कि जैसे कि मैरिज मटेरियल आपको समझते हैं कि भाई इसके साथ जो है ना मैरिज हो जाए तो ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से चलेगी, क्योंकि मैच्योर पर्सन के साथ ही जो चीज़ें हैं ना वो अच्छी चलती हैं, है ना? तो यहाँ पे ये दिख रहा है एंड टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि भाई ये जो व्यक्ति है ना, इनका माइंड एक तरह से टायर्ड और ऐसा लग रहा है ना जैसे कि कुछ बंधा हुआ है, ठीक है? यानी कि इस व्यक्ति के मन में ऐसा चल रहा है कि मैं क्या करूँ? मैं स्टेप लूँ कि ना लूँ? क्योंकि ये व्यक्ति ने आपके साथ गलत तो किया, इस व्यक्ति को एहसास है कि आपके साथ गलत किया है, ठीक है? ये व्यक्ति को लग रहा है कि मैं अपने इमोशंस को कह दूँ क्या? कह दूँ क्या? लेकिन फिर हो रहा है कि नहीं, 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 मुझे नहीं कहना चाहिए, ठीक है? तो वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपने दिल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसको ये अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि वो आपके लिए फ़ील करते हैं और आपके साथ जो है अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं। वो आपके लिए डिज़ायर फ़ील करते हैं, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि उनकी डिज़ायर है आपके साथ आने का, क्योंकि अगला कार्ड जो है ना मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब फैमिली, ठीक है? तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म इमोशंस, लॉन्ग टर्म का जो रिश्ता है वो निभाना चाहते हैं आपके पार्टनर, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, और वो आपको एक स्टेबल पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। वो आपके साथ फ्यूचर का प्लान बना के बैठे हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे काफ़ी क्लियर है कि उनका दिल और दिमाग दोनों यही सोच रहा है कि आप रिलेशनशिप में बहुत अच्छे रहोगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आप उनके लिए बेस्ट हो, बेस्ट, बेस्ट, बेस्ट हो, आपके अलावा कोई और तो चाहिए नहीं इस व्यक्ति को, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इनके लिए सब हो, ठीक है? तो यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स का कार्ड भी यही कह रहा है कि भाई आपके पार्टनर को सक्सेस तो चाहिए, आपके साथ रिश्ते में सक्सेस तो चाहिए ना। अब यहाँ पे ये चीज़ करने के लिए इनको स्टेप लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, बैठे-बैठे तो कुछ होने वाला है नहीं। तो उनकी फीलिंग्स आपके लिए जो है ना एकदम लग रहा है कि अब इनके अंदर जोश जुनून जगा रही है। वो आपके क्वालिटीज़, पर्सनैलिटीज़ और प्रेज़ेंस को ना रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? आप उनके लिए इंस्पायरिंग हो, ठीक है? तो आपके साथ होने पर प्राइड और सैटिस्फैक्शन फ़ील करते हैं आपके पर्सन, ये व्यक्ति के अंदर दिखता है। ये व्यक्ति इसीलिए जल्दी से जल्दी आपको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बताएँगे और ये व्यक्ति एक्शन लेंगे। और यहाँ पे जो कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन, दोनों कार्ड ही एक्शन का है। ये एक स्लो कार्ड है, बट येस, ये कार्ड जो है फास्ट है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये स्लो थे पहले, लेकिन अब फास्ट मोमेंट में आते हुए दिख रहे हैं। अब स्लोली-स्लोली कुछ नहीं होने वाला है। अब जो है ना आगे तो बढ़ना ही होगा, अब जो है आगे चीज़ें करनी ही होगी। तो अब आपके पर्सन के लिए जो है ना आप पूरी तरीके से मतलब वो हो चुके हो कि नहीं मुझे इसका साथ ही चाहिए, मतलब आपके पार्टनर पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं कि नो, उसके अलावा तो मुझे कोई और चाहिए ही नहीं, ठीक है? तो उसके अलावा मुझे कोई और चाहिए नहीं, उससे उससे मुझे प्यार है, मैं उसे प्यार करता हूँ या मेरी फीलिंग्स है उसके साथ, डीप लेवल की फीलिंग्स है और मैं इस बार एक्शन लूँगा तो कमिटमेंट भी दूँगा मैं उसको, ठीक है? तो कमिटमेंट देने की चाहत भी आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है। फाइनली आपके पर्सन इस थॉट से गुज़र रहे हैं कि मुझे कमिटमेंट दे देना चाहिए। मुझे
उससे बात कर लेनी चाहिए, मुझे उससे कह देना चाहिए कि हाँ, 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 मुझे तुमसे प्यार है, ठीक है? तो ये व्यक्ति के मन में ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर जल्दी से एक्शन लेने वाले हैं और आपको प्रपोज़ल भी देने वाले हैं, ठीक है गाइस? सो येस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, यस आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।